नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। क्या आपको पता है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में क्या हुआ है? पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ है। इन धमाकों में 2 चाइनीज नागरिक सहित 3 पाकिस्तानियों की भी मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं। क्या आपको पता है कि पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री का अपहरण हो गया है? क्या आपको पता है कि वो अपहरण करने वाले पाकिस्तानी सेना के लोग थे? 24 घंटे तक पाकिस्तान की मीडिया में यह चलता रहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री गायब हैं, उनका अपहरण कर लिया गया है। बाद में पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि हमने उन्हें हिरासत में लिया है, उनका अपहरण नहीं हुआ है। क्या आपको पता है कि पिछले 3 दिनों में बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने 6 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है? क्या आपको पता है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे महज 4 घंटे पहले टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के बीच हुए मुठभेड़ में 6 सैनिक मारे जा चुके हैं? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई की दर 103% तक आ चुकी है? आप 5 से 6 से 7% महंगाई दर में भारत में शोर करने लगते हैं, वहां 103% का बेंचमार्क टच कर चुका है। क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान के लोग ईरान के बॉर्डर पर पार जाके वहां से पेट्रोल की तस्करी कर किसी तरह पाकिस्तान में बेचकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं? आपको ये सब कुछ नहीं पता कि आपके पड़ोस में क्या चल रहा है। लेकिन आपको यह भी नहीं पता होगा कि यही पड़ोस में आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच जंग जैसे हालात हैं। आईएसआई को दरकिनार किए जाने को लेकर पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के बीच एक टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं उनका तबादला कर दिया गया और इल्जाम यह लगा कि आईएसआई के कुछ लोग टीटीपी और भारत के रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के हितों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया के आसपास। नजर बनाए रखिए, आपके पड़ोस में बहुत कुछ हो रहा है। जिस तरह कोलाहल वहां मचा हुआ है, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 प्रोविंस यानी सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, तीनों में एक तरह से गृह युद्ध जैसे हालात है। लोग लड़ रहे हैं, सेना के लोग लड़ रहे हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि इमरान खान की पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो ये नारा लगा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपको शायद पता नहीं होगा कि अफगानिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर जो डुरंड लाइन है उसे मानने से इनकार कर दिया है। अफगान सरकार का कहना है कि जितने पख्तून हैं और पख्तून बहुल इलाके हैं वो तो अफगानिस्तान का हिस्सा है। इस लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का राज्य है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। इसे लेकर तनाव है, पर तनाव सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ईरान में तनाव है। ईरान में लोग पेट्रोल पंप के पास जा जाकर लंबी लाइनें लगा रहे हैं और गाड़ियों के टैंक फुल कर रहे हैं। ईरान में यह खौफ है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें तो दाग दी है, पर इजराइल पिछले 3 दिनों से बिल्कुल खामोश है। इजराइल पलटवार करेगा तो क्या करेगा? क्या ईरान के पेट्रोलियम रिफाइनरी पे बम बरसाएगा? क्या ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बम बरसाएगा? ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो हर 6 घंटे के बाद अपना ठिकाना बदल रहे हैं कि पता नहीं नसरुल्लाह की तरह कहीं इजराइल की सेना उनके ऊपर बम न गिरा दे। अफगानिस्तान में खौफ का आलम है। वहां के लोग हर रात को आकाश की ओर देखते हैं कि कहीं कोई रॉकेट, कोई वारप्लेन तो नहीं आ रहा, उन पे बम तो नहीं बरसा रहा। इजराइल ने बिना कुछ किए 3 दिनों तक ईरान को खौफजदा रखा है। लोग राशन इकट्ठे कर रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। लोग लेबनान के हालात बयां कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि कैसे लेबनान से मुसलमान छोड़कर सीरिया की ओर भाग रहे हैं और भागने वाले रास्ते पर भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बम बरसा दिए हैं, पूरे रास्ते को तहस नहस कर दिया है। अब एकमात्र उपाय यही है कि वो पैदल भागे। ये हालत है। हालत पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन
इन सब के बेहद खराब हैं। इस बीच भारत, सऊदी अरब, कतर, इजराइल, अमेरिका, नाटो देश, रशिया, ये सब एक साथ हैं कि कैसे बचा जा सके इस आने वाले जलजले से। अगले एक हफ्ते ईरान के इतिहास के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के रणनीतिकार ये मानकर बैठे हैं कि एक हफ्ते के अंदर इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है, और ये बड़ा लेबनान में नहीं होगा, ये बड़ा हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं होगा, ये बड़ा फिलिस्तीन और हमास हुती के खिलाफ नहीं होगा, ये जो भी बड़ा होगा वो ईरान के खिलाफ होगा। और ईरान के खिलाफ इजराइल क्या बड़ा करने वाला है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इजराइल का दाहिना हाथ क्या करता है उसके बाएं हाथ को नहीं मालूम। भारत के पश्चिम में खौफ का आलम है, असली लोकतंत्र वहां खतरे में है। पर भारत की जीडीपी विकास दर इस साल 7.5% रहने का अनुमान जताया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और भारत के पड़ोसी जो पाकिस्तान है उसका 3.3%, और जो बांग्लादेश जो एक समय में भारत से विकास दर में आगे बढ़ रहा था वो आधे पर आ गया है। दुनिया देखिए, आंखें खोलिए और शुक्र मनाइए कि आप भारत में हैं, सुरक्षित हैं, संपन्न हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रोने को बहुत कुछ है, लेकिन हंसने को भारत में बहुत हजार मौके हैं। नमस्कार।